जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 12 का आज सब्जेक्ट का हिस्ट्री का पार्ट आज 5 देखेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2018 और 17 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। इसके पहले 16 तक कंप्लीट है, नहीं देखोगे 16 नहीं, आपका 19 तक कंप्लीट है। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा। पार्ट 3 तक यानी 4 तक कंप्लीट है। आज हम आपका पार्ट 5 लेंगे। पार्ट 5 में आपका 18 और 17 का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको लेंगे। तो अगर नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2018 के। देखिए 8 सब्जेक्ट है, 15 सेट 15 साल का कराएंगे हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो देखिए 2018 का आपका क्वेश्चन हिस्ट्री का है। तो बहुवैकल्पिक प्रश्नों को पहले देखते हैं। कहता है कि पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग, कांस्य युग, अबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपको होगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर होगा डी। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आरवी बनर्जी या आरएस विस्ट। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन आपका आरडी बनर्जी ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा सी। इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनी, अलबरूनी, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका के लेखक आपका मेगास्थनीज है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या कुमारगुप्त को? तो गुप्त वंश यानी जो है गुप्त वंश किस शासक को? तो ये समुद्रगुप्त शासक को भारत को नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा बी। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक या कनिष्क? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत आपका अशोक ने की, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8, 9। तो मनुस्मृति में आपका 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर होगा 8 का सी। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो महाभारत का युद्ध आपका 18 दिन चला, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? शांतनु या भीष्म या दुर्योधन या शकुनी? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है, सत्येंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? आपका हिंदू से, बौद्ध से, शैव से या जैन से? और सत्येंबर और दिगंबर का संबंध जो आपका जैन से, ऑप्शन नंबर होगा डी। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या कनिष्क? तो चौथी बौद्ध परिषद के जो आपका कनिष्क शासक के काल में हुई थी, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि दीन इलाही संबंधित है बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो ये अकबर है, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? तो भारत का अंतिम मुगल शासक आपका बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन नंबर होगा डी।
जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, या सैनिकों से, या जिम्मियों से? तो जजिया जो आपका जिम्मियों से लिया जाता था, ऑप्शन नंबर होगा डी। किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अल बरूनी, अब्दुल रजाक, या इबन बतूता, या वर्नियर? तो किताब उल रेहला में आपका अब्दुल जो है इसका जो मिलता है आपका, ये अब्दुल रजाक नहीं, इबन बतूता को मिलता है वृत्तांत। ऑप्शन नंबर सी होगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम मुगल सम्राट जो किया था वो अकबर है, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तैमूर, मोहम्मद गौरी, गजनी, मोहम्मद बिन कासिम? तो अल बरूनी आपकी गजनी के साथ भारत आया था, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, बेलूर, चिदम्बरम, या श्रीरंगम? तो प्रसिद्ध जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है आपका हम्पी में स्थित, ऑप्शन नंबर ए होगा। अयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल सम्राट से, विजयनगर सम्राट से, बहमनी सम्राट से, दिल्ली सल्तनत से? तो ये अयंगर व्यवस्था आपका विजयनगर सम्राट से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर होगा बी। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? देवराय प्रथम, कृष्ण देव राय, या अच्युत राय, या सदाशिव राय? तो आपका विजयनगर का महानतम शासक आपका कृष्ण देव राय था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कबीर शिष्य थे रामानुज के, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के? तो ये आपका कबीर जो थे आपका रामानंद के शिष्य, ऑप्शन नंबर होगा सी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य ने, या नानक ने? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो किया था रामानंद ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोला कोंटी, अब्दुल रजाक, अफनासी निकीतन, या डेमीगॉस पेइस? निकोला कोंटी, ऑप्शन नंबर होगा ए। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, या रामानंद? तो बीजक में आपका कबीर के उपदेश संग्रहित, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती, सुहरावादी, कादरी, इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका जो है चिश्ती, ऑप्शन नंबर होगा ए। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अल बरूनी, अब्दुल रजाक, ह्वायान, या मार्को पोलो? ये आपका अल बरूनी होगा, ऑप्शन नंबर ए। मेगास्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजपूत, गुलाम? तो मेगास्थनीय आपको राजदूत था, ऑप्शन नंबर होगा सी। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था, ब्रिटिश था, डच था, या फ्रांसीसी था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था, ऑप्शन नंबर होगा ए। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1785, 1774, 1771, 1757? तो कलकत्ता में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, ऑप्शन नंबर होगा बी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा अधिकार किया था 1515 में, 1512 में, 1510 में, 1509 में? तो पुर्तगालियों जो आपका गोवा पर जो कब्जा किया था 1510 में, ऑप्शन नंबर होगा सी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1832 में, 1841 में, 1851 में, 1855 में? तो आपका संथाल विद्रोह 1855 हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है दामिन ए को क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार, इनमें से कोई नहीं?
तो आपका दामिनी को आपका भूभाग का ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो ये आपका जो था आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है व्यपगत के सिद्धांत का संबंध था कर्जन से, डलहौजी से, लिटन से, मिंटो से। तो ये जो आपका व्यपगत के सिद्धांत का संबंध था डलहौजी से, ऑप्शन नंबर होगा बी। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? नव शास्त्रीय शैली, नव गॉथिक शैली, इंडो सारासोनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका विक्टोरिया टर्मिनल जो है आपका नव गॉथिक शैली से इमारत से संबंधित, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1914 में। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, सविनयावादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका ये जो था आपका सविनयावादी आंदोलन उससे शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? बरदौली, चंपारण, डांडी या वर्धा। तो ये जो शुरू किया था आपका चंपारण से शुरू किया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1916, 1920, 1922, 1930। तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 1920 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1928, 1932, 1935। तो यह साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, ऑप्शन नंबर होगा बी। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऑप्शन नंबर होगा सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 6 मार्च 1919 को, 30 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को। ये आपका जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा ए। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1914 में। तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 1905 में। नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? जिन्ना ने, लियाकत अली ने, चौधरी रहमत अली ने या इकबाल ने। तो पाकिस्तान शब्द जो दिया था चौधरी रहमत अली दिया था, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या अरुणा असफ अली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का जो संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर होगा डी। लेकिन वन का जो तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखिए ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। अगला है 2017 का क्वेश्चन। तो मैं इसे एक बार जरूर देखिएगा और नए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इसे देखिए आंसर इसका साइड में ही दिया हुआ, तो एक बार सिर्फ देख लेना, आपको आंसर आ जाएगा। वहाँ ऑप्शन में रहेगा तो आप छोड़िएगा नहीं, आपसे छूटेगा नहीं एक भी क्वेश्चन। तो सिर्फ खाली देख लेते हैं, चालू करके छोड़ दीजिएगा मोबाइल को सामने अपना रख कर, तो आप खाली देख लीजिएगा तो आपका आंसर वहाँ ऑप्शन में रहेगा, तो मार दीजिएगा, छूटेगा नहीं। तो पढ़ते हैं, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर होगा ख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आगे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन नंबर होगा ए। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना आपका हरिसेन ने की थी, ऑप्शन नंबर होगा ये हो जाएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का आपका गुप्त काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर होगा ख। कनिष्क का राजरोहन कब हुआ था? तो कनिष्क का राजरोहन 78 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा ख। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो चला था आपका 18 दिन तक चला था, ऑप्शन नंबर होगा घ। त्रिपिटक सहित संबंधित है, तो त्रिपिटक संबंध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन नंबर होगा क। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो महावीर जो जोड़े थे ब्रह्मचार सिद्धांतों का नया सिद्धांत जोड़ा था, ऑप्शन नंबर जो होगा ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 10, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी या तैमूर? तो अलबरूनी जो आया था आपका महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ऑप्शन नंबर होगा ख। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो यह मोहम्मद तुगलक ने परिवर्तित किया था, ऑप्शन नंबर होगा ख। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में या अरबी में? तो इब्न बतूता जो यात्रा किया था अरबी में, ऑप्शन नंबर होगा घ। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य या गुप्त साम्राज्य या बहमनी या विजयनगर? तो हम्पी जो है आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर होगा घ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर स्थापना जो हुआ था आपका 1336 ईस्वी में हुआ था, हरिहर में बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर के शासक ने अपने आप को कहा राव, राज या समान में या राय या? तो ये बोला था राव, ऑप्शन नंबर होगा का। आयन एक वरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5? तो आयन एक वरी आपका 5 भागों में विभक्त, ऑप्शन नंबर होगा घ। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो ये आपका विधि नियंत्रण व्यवस्था पर जाना जाता है, ऑप्शन नंबर होगा घ। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो ये आपका अकबर ने किया था। दीवान ए अशरफ का अर्थ है? तो दीवान ए अशरफ का अर्थ है सेना विभाग का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर होगा घ। दीन इलाही संबंधित है? तो दीन इलाही आपका अकबर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर होगा ग। निम्नलिखित से इतिहासकार में कौन अकबर का समकालीन था? तो बदायून जो था अकबर के समकालीन था, ऑप्शन नंबर होगा ख। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अलबरूनी ने की थी, ऑप्शन नंबर होगा आपका अलबरूनी नहीं, ऑप्शन नंबर है कि अबुल फजल क्या था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ। अकबरनामा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने? तो यह ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया था, ऑप्शन नंबर होगा घ। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो यह कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे, ऑप्शन नंबर होगा घ ख। अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से या लिटन से या रिपन से या कर्नावाली से? तो अस्थायी बंदोबस्त आपका कर्नावाली से संबंधित, ऑप्शन नंबर का घ। संथाल विद्रोह कब हुआ था?
तो संथाल विद्रोह 1815 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा घ। मलबहारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा चालू की गई थी, ऑप्शन नंबर होगा का। कार्नवालिस कोड बना है 1775 में या 1793 में, तो ये कार्नवालिस कोड जो है 1793 बना था, ऑप्शन नंबर होगा घ। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था, ऑप्शन नंबर होगा ख। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में थी, ऑप्शन नंबर होगा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा, तो ये आरसी मजूमदार ने कहा था, ऑप्शन नंबर होगा ख। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे, तो 20 मई 1498 में, ऑप्शन नंबर होगा का। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1753 में या 1853 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ये 1853 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए हुम थे, ऑप्शन नंबर होगा ख। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो ये गांधी जी ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कहता कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो पैसिक लॉरेंस थे, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था, तो 18 जून 1947 को, ऑप्शन नंबर होगा ख। फिर है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो ये आपको 26 जनवरी 1905 को लागू किया गया, तो ऑप्शन नंबर होगा ग। ये आपका कंप्लीट हुआ, आपका ये 17 था, 18 से आपको 19 से लेकर 17 तक कंप्लीट है। हम 2009 तक जितना पूछा गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे और हर अथी में लेंगे। और ये आपका हिस्ट्री का पार्ट 5 था, इसके पहले 4 अपलोड है जो आपका 19 तक कंप्लीट है। तो अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।